आज मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ, 4 ऐसे स्तंभ जिनका आपके जीवन में अगर सहज रूप से घटित होना हो गया है, सहज रूप से वो चीज़ें चल रही हैं, तो आपके जीवन में वो सत्य का प्रकटीकरण जरूर होगा। वो चीज़ आपको आत्मज्ञान तक जरूर लेकर जाएगी। समाज में इन्हें 4 अलग अलग मार्गों के नाम से जानते हैं, लेकिन ये 4 मार्ग नहीं है, ये 4 स्तंभ हैं, 4 तरीके हैं जीवन के संचालित होने के। अगर ये चारों एक साथ जब जिस पल सहज रूप से घटित होने लगते हैं, तब आपके जीवन में आत्मज्ञान फलीभूत होता ही होता है। पहला है कर्म या कर्म मार्ग। आखिर ये क्या होता है? कर्म मार्ग मतलब कि आपके जीवन में कुछ भी परिस्थिति आ रही है, आप उससे पीछे नहीं हट रहे हो। आपके जीवन में कुछ भी करने के लिए आ रहा है, आप उसके प्रति कोई बहाना नहीं बना रहे हो, आप उसमें शामिल हो, आप अपना कर्म कर रहे हो। आपके लिए ना कुछ अच्छा है ना कुछ गलत है। आपके लिए जो भी करने लायक चीज आ गई आपके सामने, आपने वो कर दिया। वो किसी क्रिया, ध्यान क्रिया से रिलेटेड हो सकता है, आपके जीवन में किसी भी घटना से रिलेटेड हो सकता है, आपके संबंधों से जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी भी चीज से जुड़ा हो सकता है। तो जब आप पूरी तल्लीनता के साथ कर्म करते हैं या कर्म होता है, तब ये मार्ग आपके लिए फलीभूत होता है। दूसरा होता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से क्या मतलब है? क्या भक्ति मार्ग पूजा पाठ करना ही भक्ति मार्ग है? नहीं। भक्ति मार्ग मतलब समर्पण। अगर आप समर्पण की दशा में हो, अपने जीवन में आप समर्पण भाव में हो, आपके पास जो कुछ भी है, आपको जो कुछ भी मिला है, आप उसके प्रति पूरी तरह से स्वीकार भाव में हो, आप पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण में हो कि भगवान तू जैसा मुझे कराए, तू जैसा मुझे चलाए, तू जहां मुझे ले जाए, मैं वैसे करूंगा, वैसे रहूंगा। आपने अपना पूरा जीवन, आपने अपनी पूरी विचारधारा, अपनी सोच, अपनी चाहत, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित कर दी है कि चाहत भी तेरी है, इच्छा भी तेरी है, विचार भी तेरे हैं, सब कुछ तेरा है, ये शरीर भी तेरा है, जैसा तू चलाए वैसा मैं चलूंगा। तो जब आपके जीवन में ये सहज रूप से घटित होने लगता है, तब आप उस परम ज्ञान, आत्मज्ञान की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। इसी में तीसरा स्तंभ है योग मार्ग। योग मार्ग किसे कहते हैं? योग मार्ग का मतलब योगा एक्सरसाइज से नहीं है। योग का मतलब है जोड़। जब हम अपने जीवन में हर चीज को जोड़ते हैं, जैसे अभी क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में अभी हम हर चीज को तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं। जैसे कि मैं और वो दूसरा इंसान, या मनुष्य और जानवर, और मनुष्य प्रजाति, जानवर और फिर प्रकृति। मतलब हम हर चीज को तोड़ रहे हैं। तो जब हम अपने जीवन में तोड़ने वाली वृत्ति से ऊपर उठ जाते हैं और जोड़कर चीजों को देखने लगते हैं, मतलब योग करने लगते हैं। योग का मतलब ही है जोड़ना, जोड़। तो जब हम हर चीज को जोड़ने लगते हैं, हर एक घटना को जोड़ने लगते हैं, तब वो योग मार्ग फलीभूत होता है। और फिर हम अपने आत्मज्ञान की जर्नी में, अध्यात्म की जर्नी में नई नई चीजों को अनुभव कर पाते हैं,
नई नई अनुभूति कर पाते हैं। चौथा स्तंभ है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग मतलब क्या? क्या कोई किताब, शास्त्र या कुछ भी पढ़ना ये ज्ञान मार्ग है? नहीं। ज्ञान मार्ग मतलब जब हम अपने विचार, अपने मन, अपनी इच्छाओं को देखने और समझने लगते हैं, जब हम ये देखते हैं कि ये आखिर इच्छा हमारे अंदर कहाँ से उठ रही है, जब हम ये देखते हैं कि इस इच्छा का स्वरूप कैसे बना है, जब हम अपने मन को, अपने ज्ञान को टटोलने लगते हैं, जब हम देखने लगते हैं कि जो भी मेरे पास ये जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, ये आखिर मेरे अंदर कैसे डेवलप हुई, या जो भी मैं जानता हूँ, समझता हूँ इस दुनिया में, ये आखिर मेरे पास कैसे आया, क्या ये मेरा अपना है या कहीं बाहर से आया। जब हम अपने विचारों को, एक एक विचार को गहराई से देखने और समझने लगते हैं, अपने मन के पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं और उस पर काम करते हैं, उसे समझते हैं, तो वो ज्ञान मार्ग होता है। तो जब ये चारों मार्ग या चारों स्तंभ एक साथ एक पॉइंट पर आ जाते हैं और सहज रूप से जीवन घटित होने लगता है, तो वो आत्मज्ञान की ही अवस्था होती है। वो ही अवस्था है जो परमात्मा की अवस्था है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तो हम भटकते ही रहेंगे। इसीलिए समाज में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ भटकाव ज्यादा है, ज्ञान कम है, क्योंकि सबने एक एक चीज पकड़ ली है। लेकिन जीवन संचालित होने के लिए इन चारों चीज की आवश्यकता है। आपको कर्म भी करना पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा, आपको भगवान के प्रति श्रद्धा भी करनी पड़ेगी, आपको एक दूसरी चीजों को जोड़ना भी पड़ेगा। समाज में क्या हो रहा है कि भक्ति मार्ग को ज्यादा श्रेष्ठ बता दिया, तो लोग घंटी बजाने में लगे हैं या कुछ भी कर्म कांड करने में लगे हैं, फिर वो समझने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर वो योग करने पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि अपने को काट रहे हैं कि मैं ज्यादा भक्ति करता हूं, मैं भक्ति वाला हो गया, और दूसरा इंसान कम भक्ति करता है, वो कम भक्ति वाला हो गया। तो इस तरह से वो अपने को अलग कर लेते हैं और वे एक ही बिंदु पर, एक ही स्तंभ को पकड़ कर बैठ जाते हैं, जबकि हमें इन चारों स्तंभ को अपने जीवन में उतारना होगा, सहज रूप से घटित होने देने होगा। हम शुरुआत में धीरे धीरे कोई चीज पकड़ कर चल सकते हैं, लेकिन अंतिम बिंदु पर जब हम होंगे, तब ये चारों चीज हमारे जीवन में एक साथ काम कर रही होगी, एक साथ चीजें घटित करा रही होंगी, तभी हम उस अवस्था में हो सकते हैं जिसे आनंद की अवस्था या अपना खुद का स्वरूप या प्रेम कह सकते हैं। इसके बिना ये संभव नहीं है। चाहे आप कितना ही एक्सरसाइज कर लो, कितना ही कुछ भी कर लो, कितना ही आप किताबें पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इसके बिना संभव ही नहीं है। तो जिसने अपने जीवन में इन चारों स्तंभों को जगह दी, वो अपनी यात्रा को सहज रूप से पूर्ण कर सकता है। धन्यवाद।